हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबर आपा हमारे साथ आज मौजूद है। फरहान नदीम साहिबा भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा अली जो कि साइकोलॉजिस्ट है, और साथ में हमारे साथ इरम सलीम मौजूद है। जनाब मैच मेकर यानी कि ये रिश्ते करवाती हैं, और क्योंकि इनके पास भी जब ये भी आई एम श्योर कि जब इनके पास ऐसे रिश्ते आते हैं तो ये भी लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई करती होंगी, विच इज़ आई बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो सबसे पहले वैसे आप ये बताएं कि ये क्यों है कि अगर आपको अपनी अम्मा कोई बात बता रही हूँ तो वो आपको लगता है कि सही है, मेरी भलाई के लिए बात करी है, कि अम्मी ने मुझे जाके कह दिया कि जैसे तुम्हारी शादी हो बस तुमने सब लोगों को ना एक बाउंड्री के अंदर रखना है, और अगर सास आपसे कोई बात करें आप वो उनको को समझाने की कोशिश करें तो आपको लग रहा होता है कि ये मेरी हुदूद से तजावुज़ कर रही है अपनी। क्यों ऐसा? ये आज से तो नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि मैं समझती हूँ कि सास और माँ में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बीइंग अ सास, मैं भी सास हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इसी तरह बिहेव किया जैसे मेरी बेटी है। तो देखिए, स्पेस देना पड़ता है। ये सासें भी क्यों नहीं समझती कि आप किसी की बच्ची को ब्याह के लाएं, किसी की बच्ची है वो, तो आपका बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे अपनी बेटी के साथ होता है। सासों की भी गलती। लेकिन अगर आपको भी वैसे परवीन आपा अगर वो जो ना बिहेवियर जैसे राबिया के साथ था वो आपकी बहू के साथ होता तो आज वो एक्टिंग ना कर रही होती। क्योंकि अपनी बेटी को तो आपने एक्टिंग नहीं करनी थी, तो ससुराल जाके देखिए थोड़ा सा एक कदम आगे होता है इंसान अपनी औलाद के लिए, और उसको क्योंकि बचपन से आपने ट्रेन खुद किया है, उसे ट्रेन किया, तो आपको उसकी आदत का भी पता है, और आपको बहू का इतना नहीं पता होता कि वो किस माहौल में पली बड़ी है, उसकी तरबियत क्या है। लेकिन अपनी बेटी से इसलिए आपको पता है क्योंकि उसकी तरबियत आपने खुद की है, और आपको ये पता है कि मैं ये बात अगर कहूँगी तो ये मानेगी इस बात को। लेकिन बहू के बारे में आपको ये बात नहीं पता, तो भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो आप बहू से उसी तरह बिहेव करें जैसे आप बेटी से करती हैं, लेकिन उतना एक्सपेक्ट भी ना करें जितना आप अपनी औलाद से करते हैं, है ना। और जो बेटियां ब्याह के आती हैं तो माँओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ये सबक पढ़ाएं कि मैं माँ हूँ, वो सास है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो प्रिविलेज नहीं मिलेगी जो तुम्हें अपने घर में मिलती है। क्योंकि देखिए, मैं ये समझती हूँ कि लड़की की शादी किसी एक फर्द वाहिद से नहीं होती, शहर से 250 लोगों से हो जाती है, खानदान के। अब हर एक का मिजाज अलग होता है, सास का मिजाज अलग है, नंद का मिजाज अलग है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए माँ बाप को कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि वो इतना ज्यादा तफरीक ना हो उसमें, कि वो दूसरे घर अगर जा रही है तो उसमें इतनी तफरीक ना रखें। तो जैसे मैं कहती पहले ज़माने में, चले मैं कहती हूँ इस लिहाज से चीज़ अच्छी थी कि लोग प्लीज़ मुझे जज ना करें, मेरी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच भी है कि आप बच्ची को बताएं कि बेटा तुम्हें वहाँ जाके तुम्हें हर सूरत कोशिश करनी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी पहले बेटा पहले 5 साल खामोश रहना। हाँ, लेकिन तो आजकल बहुत सारी और जगहें भी है ना सिखाने के लिए, सिर्फ माँ नहीं है। उससे जी एग्जैक्टली, तो उससे एटलीस्ट ये होता था कि आप हर तरीके से कोशिश करें कि आपकी निभ जाए, तो आप फिर उसमें एहतराम भी करें। आपको पता है कि अब तो मैंने इसी घर में रहना है, तो फिर आप वैसे एहतराम भी करते सास का। लेकिन आजकल समहाउ कुछ चीज़ें मुझे ये भी लगती हैं कि अगली को आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि बेटा तुमने कोशिश करनी कि हर कोई तुम्हारी प्राइवेसी में इंटरवीन ना करे, कोई अगर इंटरवीन करे तो हम है ना यहाँ पे। सही। तो आपको लगता है ना कि एक तरह से ये भी तो ज्यादा। अच्छा, बात सारी ये है कि देखे ना, ये तो एक नेचुरल बात है कि बच्चे को, बेटी को जन्म दिया है माँ ने, तो उसकी बात ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगी और उस तरफ ज्यादा जाएगी। और सासें जो है जब शादी करके आती है तो वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ना रखें अपनी बहुओं से, जो वो पहले से सोच लेती हैं कि ये आके मेरा घर भी संभाल लेगी, हर चीज कर लेगी। तो आप एक बहू ला रहे हैं, कोई मासी नहीं ला रहे। ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस कम रखें, और बहू भी जब एक दूसरे घर से आती है तो वो भी एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि वहां जाती है उसको हर चीज इजी मिल जाएगी। तो दोनों तरफ से बड़ी जब जंग शुरू होती है यही होती है कि एक तो ईगो आ जाता है, टॉलरेंस कम हो गया है आजकल की लड़कियों में, जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिसकम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन गैप आ गया कि वो अगर कोई आपके दिल में बात है ना तो आप करें, आप बोल देंगे मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, एक अंदर जहर भरते भरते वो फिर एक लावा उबलता है। तो ये होता है कि इसने मुझे यूं क्यों कहा, और घर पे बात पहुंच जाती है। तो बात ये होती है कि वो तो एक नेचुरल बात है कि माँ की बात तो अच्छी लगेगी और सास की बात अच्छी भी बुरी लगेगी, क्योंकि वो सास का एक टोन डिफरेंट हो जाता है।
अगर सास वही बात जरा प्यार में कह देना कि बेटा ये काम कर दो, तो डिफरेंट, और बेटा ये काम तुम्हारा है तुम करो, एक टोन डिफरेंट हो जाता है, वो बड़ा मैटर वो भी जंग शुरू कर देता है। आप कुछ ऐड करने वाली थी जब मैं इनसे सवाल कर रही थी? मैं यही कहने वाली थी कि देखिए बात आके तरबियत पे ठहर जाती है कि अगर तरबियत है तो फिर वो नए घर में भी आके जो तरबियत है वो तरबियत तो बोलती है। लेकिन परवीन आपा, आजकल तरबियत के साथ साथ इतनी सारी चीजें आ गई, हमारे सोशल मीडिया आ गया, एक फैंटेसी वर्ल्ड आ गया है। ये जो सोशल मीडिया पे इतने होते हैं लोग, लड़कियां समझती हैं कि हमें हर चीज इजीली मिल जाएगी शादी करके आएंगे। माँ की तरबियत के साथ बहुत सारी चीजें भी मिल गई। देखिए तरबियत जो है ना वो सोशल मीडिया से बहुत पहले शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया को अपने पे कोई हावी नहीं कर लेता। बहुत सी बच्चियां मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत सुधरी हुई, बहुत अच्छी, जो वर्किंग भी हैं, लेकिन वो ये है कि जो अदब सिखाया गया है बचपन में वो, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि बात आके तरबियत पे ख़त्म हो जाती है। तरबियत कोई जवानी में आके नहीं दी जाती, वो जब इस सिन में होता है या होती है उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि इस तरह आपके घर का माहौल, माँ बाप की अपनी क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो बड़ा काउंट करती है। और कभी कभी लगता है परवीन आपा जो आपकी दादी की आपकी अम्मी के साथ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो देखते हैं, बच्चे ये भी देखते हैं, बच्चे देखते और शायद वही परसेप्शन बच्चे बना लेते हैं। जैसे घर में अगर दादी और अम्मी के आपस में रिलेशनशिप अच्छा रही, या फिर वो औरत बच्ची देख रही हो कि मेरी दादी ने जिंदगी भर अगर मेरी अम्मी को, क्योंकि ऐसे हमने हाउस होल्ड देखे हैं कि उनका मिजाज मेरी अम्मी से कैसा रहा है, वो मेरी अम्मी को डांटती रही है, मेरी अम्मी ने कितना उनकी वजह से सफर किया है, मेरी अम्मी उनकी वजह से कितना रोई है, तो ना चाहते हुए भी वो लड़की अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेती है उस औरत के लिए जो भी उसकी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन उसे उसके घर भी आके जाना है। बिल्कुल। और हमेशा से ये रहा है कि औलाद जो है ना, देखिए माँ बाप बराबर होते हैं, लेकिन औलाद की फेवर हमेशा माँ के साथ होती है, क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम माँ के साथ गुजरता है, बाप के साथ होती है माँ के साथ। माँ चाहे जैसी भी हो, अगर सास बच्चों के सामने उनकी माँ को कुछ कहे तो दादी के लिए उनके दिल में एक बगावत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम हर कल्चर में देखते हैं, और ये सिर्फ पहले समझा जाता था कि ये सिर्फ एशियन कम्युनिटी है कि हम सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं, अब हम वेस्ट में भी ये देख रहे हैं। यूजुअली प्राइमरी जो केयर मॉन्स्टर इन लॉ फिल्म्स आई हैं उसमें, हाँ बिल्कुल सी वालदा पे बहुत ये होता है। एंड आई थिंक एक वक्त ऐसा आ जाता है मदिया के हम ना, जब हम औरतों के बारे में सोच रहे थे किसी भी, हम रोल्स के साथ सोचते हैं, ये एक मेरी सास है, ये एक दादी भी हैं, ये एक वालदा भी हैं। हम ना इंसान की पहचान को पीछे रखना शुरू कर देते हैं। तो हम जब ऐसे घरानों में रहते हैं तो हम इंसान को उनके रोल के हिसाब से देखते हैं। तो जब आपस में लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो सास और बहू के बीच में दरमियान हो रही, तो ये नहीं देखते कि वो दो मुख्तलिफ लोग हैं जिस पर बातचीत कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल होते हैं, वहाँ के जो रिश्ते होते हैं, उसका एक बहुत गहरा असर होता है। हम ये नहीं कहते कि वो हमारी ज़िंदगी के फिर आगे जाके फ़ैसलों को इम्पैक्ट करता है। इवेंचुअली फिर एक चॉइस आती है कि आप क्या अपने ज़िंदगी में चॉइसेस लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि जो आपके घर का जो माहौल है उसका एक बहुत आपकी जहनी सेहत पे मुतासर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आगे जाके लोगों का टिपिकली जो एक है हमारे यहाँ, आई डू फील कि आजकल को जो ड्रामे भी बन रहे हैं उसमें अगर आप ज़्यादातर देखने जाएं तो हमारे ड्रामे भी इन्हीं चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे सास का किरदार बुरा है, जहाँ पे घराने बहुत नेगेटिव दिखाए जा रहे हैं। और आजकल की अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल दुरुस्त बात की कि तरबियत बहुत पहले से की जाती है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इन्फ्लुएंस। और इस वक्त यहाँ पे बातचीत, और ज़्यादातर अब जो लोग बात कर रहे हैं वो हमारे पास इस तरह फोरम्स हैं जहाँ पे लोग बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं। तो अगर वो बहुत छोटी उम्र में अगर लोग सुनना शुरू करते हैं तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो उनके खदशात होते हैं कि ये आगे जाके हमारे लिए क्या ज़िंदगी हो सकती है। इसी तरह फेसबुक पे एक ग्रुप है, वहाँ पे अगर कोई बात डिस्कस होती है, साथ खवातीन का ग्रुप, जी वो वाला मोस्टली वैसे मैंने देखा है, वो कितनी बातें शुरू, इतनी नेगेटिविटी आती है कि सासों के बारे में डिस्कस कर रही बिल्कुल, और सिर्फ सासें बदनाम हो रही होती हैं, निकाल के फेंके, ये करे। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि ये तो एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ रहा है, और इस चीज को आप इतना ज्यादा करें कि एक अगर कोई बात कह देती है, आप उनको, जो हमारी दूसरी बहनें, उनको समझाएं या कुछ करें, सभी बेचारी सास को बुरा भला कहने लगती। तो इसमें ये होता है कि बैलेंस रखना चाहिए। बात ये है फरा कि जिन सासों के बारे में ये सुना जाता है कि ये सासें अच्छी नहीं है, उनका भी एक
बैकग्राउंड होता है, उनकी अपनी जिंदगी इतनी मजलूम गुजरी होती है ससुराल में कि वो एक अजीब उनकी पोजीशन हुई होती है, उनको बदला लेने का मौका मिल जाता वो है। अपनी बेटियों को इसीलिए वो ये कहती हैं कि ये ना करना, ये ना करना, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाई हैं। तो वो लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जिंदगी में होती हैं, ज्यादतियां होती है, खवातीन के साथ बहुत बुरा सुलूक भी होता है। बुरी हस्बैंड्स बहुत बुरे साबित होते हैं, जिसकी वजह से मेन तो हस्बैंड्स का होता है, जो मियाँ होता है, बेटा होता है, उसका पार्ट होता है कि वो किस तरह बैलेंस रखे माँ और बीवी में। वो जब अपने को साइड पे कर देगा, वो कहेंगे लड़ती रहे, कुछ भी करें, तो तभी तबाही होगी। नहीं, बात करिए, अगर वो कहते हैं ना कि आज बैकग्राउंड होता है वहाँ पे हस्बैंड सास बनता है। हाँ, जैसे वो बात ही करिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सास अगर एक अगर उसकी पर्सनालिटी एकदम से इतनी चेंज हो गई है, तो जरूरी नहीं कि उसकी सास ने जुल्म किया, लेकिन हो सकता है उसके हस्बैंड का भी बहुत टफ टाइम हाँ, वो अपने जो उसके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस डर से भी वो अपनी औलादों को, बेटियों को ये समझाती हैं कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हुआ है वो उसके साथ भी हो, लेकिन आपने उसको वहां खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, उसमें घर बर्बाद हो। पहले ही वो जहन में एक सोच लेके आती है ना दूसरे घर में कि मेरी माँ ने ये कहा हुआ है, मुझे संभल के चलना है, किसी से फ्री नहीं होना, किसी काम में हाथ नहीं डालना, तो फिर तो झगड़े शुरू ही हो जाते हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस होते हैं ना। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे आपके पास जब लोग आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई सास का पूछे, जब कोई लड़की वाले कोई रिश्ता वाला कर रहे होते हैं तो वो सास के बारे में पूछते हैं, और आई एम श्योर बहुत से लोग तो ये भी जान के, मैंने लोगों को देखा कि खुश होते हैं, पता चलता है कि जी लड़के की माँ हयात नहीं है। हाँ, ऐसी है मदिया। नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जिस तरह के प्रपोजल आते हैं तो सबसे पहली डिमांड होती है छोटी फैमिली। छोटी फैमिली में आप कहाँ रह गए, 2 बहन भाई, माँ बाप, लड़का अलग हो गया, इतनी छोटी। अब मुझे बताएं, सब क्या अपनी फैमिली को मार देंगे? सबके यहाँ माशाल्लाह अफराद हैं, और वो खुद भी अगर आ रही है तो एक बड़ी फैमिली से आ रही है, लेकिन उन्हें सामने वाले में छोटी फैमिली, अपना घर, डिमांड। और ये भी होता है कि पहले से डिमांड ज्यादा ना हो, बच्चियों के बिल्कुल बहनें और माँ तो हो ही नहीं, माँ तो हो या नहीं हो तो वो तो खुद भी साइड कर ही देते हैं, उसमें इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली डिमांड आती है कि छोटी फैमिली हो, लड़के का अपना घर हो, वेल सेटल्ड हो, और ये इतनी सारी डिमांड आती है कि आप पूरी नहीं कर पा रहे होते। हम परेशान हो जाते हैं कि ये आप लोग खुदारा अपनी डिमांड को कम करें। आप अपनी डिमांड, वही चीजें बच्चियों, एज भी लड़के की छोटी चाहिए, सेटल भी चाहिए, हर चीज हमारे पास जब प्रोफाइल आ रही होती है तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि चले ठीक है, हमारा काम होता है आपकी डिमांड पे काम करना ना, हम अपनी डिमांड के हिसाब से पेमेंट लेंगे, लेकिन इतनी कि हर चीज आप मांग रहे हैं, जबकि शादी एक कंप्रोमाइज है। कहीं ना कहीं आपने कंप्रोमाइज करना है, कहीं फैमिली पे, कहीं आपके बैकग्राउंड पे, कहीं लड़के की जॉब पे, कहीं उसकी शक्ल सूरत पे, बहुत सारी चीजों पे। इसी तरह लड़के वाले, उनको भी लड़की खूबसूरत, दुबली पतली, अब वो जो नॉर्मल लड़कियां वो कहाँ जाएंगी? आप लोग अगर खूबसूरती में जाते तो फिर खूबसूरती तो फिर सजने के लिए आई है, फिर वो तो काम नहीं करेगी। आप खुद लेके आ रहे हैं खूबसूरती, अब खूबसूरती जब आप जाएंगे सारी खूबसूरती के ऊपर तो फिर तो बेकार है। फिर आप ये ना कहें कि वो ये नहीं। अभी मेरे पास एक ऐसे एज ए मैच मेकर हमारे पास अपनी कंप्लेंट सेल भी है, तो काफ़ी सारे केसेस आते हैं। कल भी एक कॉल आई मेरी पार्टनर की कि मैम हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ कि रिश्ता कराया था, वो बच्ची बीमार है, 1 साल मंगनी रही, अब शादी हुई है, और उनकी माँ जो है वो मुझे कॉल करके धमकियाँ दे रही हैं कि जो है ना, अब देखिए मैं सोशल मीडिया पे आपका नाम लेके खराब करूँ। मैंने कहा क्या हुआ, मसला क्या हुआ? कह रही वो बच्ची को टीबी निकली है। तो भाई 1 साल से जब मंगनी थी, आपका आना जाना था, आपने कुछ नहीं देखा। आज आप मैच मेकर को कह रहे हैं, मैच मेकर का काम होता है आपको प्रपोजल दिखाना, सारी चीजें आपका काम है। आप जा रही हैं लड़की के घर, उसका घर बार देख रही है, फैमिली देख रही है। अब यहाँ पे वो सास कॉल करके कह रही है कि मैं धमकियां दे रही है, हमारा घर, हमारे रोना पीटना मच गया, बच्ची बीमार है। अरे तो 1 साल से आप लोग उसके घर जा रहे थे, खाने खा रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे, जब आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एज ए ह्यूमन राइट्स, तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, उन्हें सोशल मीडिया पे करने दो, वो जो करेंगे उसके बाद मैं खुद देख लूंगी। मैंने कहा आप परेशान ना हो, क्योंकि इस तरह से टॉर्चर करना, मैंने कहा असल में तो उन्होंने खुद ही टीबी कर दिया होगा उसको। अगर वो मैच मेकर को ये कह रही है कि आपकी वजह से हमें ऐसी लड़की दिलाई, तो भाई हमने अगर लोगों में मैंने लड़की वालों को भी देखा है
कि लड़की वाले बहुत झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं लड़के वाले झूठ बोलते हैं, सेम है दोनों तरफ। हाँ, वो दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही, लड़के वाले ही बुरे हों। मैंने लड़की वालों को भी देखा है कि बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाने की भी कोशिश करते हैं। फिर अगर ऐसी कोई चीज़ फर्ज करें, अगर किसी को बीमारी निकल आए, तो क्या आप अगले से इस बारे में कहते हैं कि आप प्लीज़ बाकी सारा चेक वगैरह करवा लें, हमने आपको अच्छी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दी है, तो अभी यू जस्ट टेक योर टाइम, देख लें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे बहुत से लोग तो अभी कहते हैं हमने ब्लड टेस्ट भी करवाना है। सही बात। हाँ बिल्कुल। अब जो हमारे पास केसेस जब डिवोर्स हो जाती है तो फिर हम पूछते हैं भाई रीजन क्या था डिवोर्स का, बच्ची का। वो जो है वो फिजिकल फिट नहीं था, एक ही वक्त रह गया आपके पास, फिजिकल फिट नहीं था, पहले करवा लेते सारे टेस्ट। आज आपकी बच्ची के लिए वो फिजिकल टेस्ट में सही नहीं आ रहा और कल वो सही था, आप लोग मिल रहे थे, जा रहे थे, खुद ही पता चल जाता है। अब औलाद या फैमिली में देखना अच्छा बुरा सब आपके नसीब का है, आप नसीब से ज्यादा कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन होना नहीं चाहिए कि एक चेक होना चाहिए कि आप लोग जो आप में नहीं तो फिर आप लड़कियों का भी चेकअप करवाएंगे। दोनों तरफ से होना चाहिए। मुझे तो लगता है नफ्सियात का पहले जरा चेकअप कराना चाहिए कि दोनों चेक करें कि कौन सा बहुत ज्यादा इस चीज में बहुत ज्यादा शादियां ही नहीं होंगी, अब हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम आपकी डिमांड कैसे पूरी करें। कहीं तो आप लोग जरा सा आए, हर चीज में आप लोगों को हर चीज फिट चाहिए। अभी भी एक इसी तरह से केस आया, तकरीबन 4 से 6-7 साल हो गए तकरीबन इसको।